खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित हैजा हॉस्पिटल के बगल आदर्श कॉलोनी में रहने वाले 21 घरों में सील की कार्रवाई नगर निगम द्वारा 10 महीने पहले हुई थी। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने वहां के रहने वाले लोगों को आश्वासन दिया कि 10,000 की रसीद कटाकर नगर निगम के डूडा में जमा करवाना होगा, जिसका पैसा जमा करने की डेट 7 जनवरी 2023 तक दिया गया है और 18 जनवरी 2023 तक दोबारा से उन्हें पुराने लोगों को ही कॉलोनी आवंटित की जाएगी। लेकिन नगर निगम की तरफ से आश्वस्त कर उसे बोला गया है कि आपको फिर से सील प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको ही आवंटन मिलेगा, जिसकी डेट इन्होंने 7 जनवरी तक पैसा जमा करने की बात कही है और 18 जनवरी तक आवंटित किए जाने की बातें की गई थी। नगर निगम प्रयागराज द्वारा अब ऐसे में सील की प्रक्रिया 10 महीना पहले हुई थी, जिसके बाद लोग ठंड से ठिठुरते हुए रहते हैं। अब ऐसे में खुले में बाहर ही लोग रहने को विवश हैं। ऐसे में अब खुले आसमान के रहते कुछ लोगों की मौत भी हो रही है। 3 महीना पहले एक शख्स की मौत हुई थी। उसके बाद कल एक महिला डिप्रेशन में जाकर 1 महीने के अंदर उसकी भी कल मौत हो गई है। अब यहाँ रहने वाले 21 घरों के अपने हाथों में सीएम योगी की तस्वीर लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि घरों में लगा हुआ ताला खुलवाया जाए और फिर से जिस तरह से निगम के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वहीं रहने वाले लोगों का ही आवंटन किया जाएगा, तो अब ऐसे में गर्मी का समय भी आ रहा है, तपती धूप से निजात मिले और जो बहन बेटियां खुले में शौच के लिए जाती हैं, खुले में स्नान करने जाती हैं, उन्हें राहत मिले। इन लोगों की मांग है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में फिर से नगर निगम की बागडोर बीजेपी के ही हाथों में रहे। ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोग चाहते हैं कि सीएम योगी उनकी मदद करें। जिस तरह से इन्हें सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है, उसी तरह इन्हें रहने के लिए इनका आशियाना मिल जाए, इन्हें फिर से दोबारा मिले, जिसको लेकर सभी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। वजह यह है कि पिछले साल 24 मई को जो है नगर निगम प्रशासन द्वारा इनके 21 जो मकान है उसमें तालाबंदी कर दिया गया था और इनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। सिर्फ अखबार के माध्यम से इन लोगों को पता चला कि आपका जो क्वार्टर है वो अवैध है, पर इन्होंने 2009 में 10,000 रुपये रसीद जमा किया था, उस आधार पर रह रहे थे। उसके बाद अखबार पे विज्ञापन निकलता है दिसंबर में और उसमें 18 जनवरी तक जो है आवंटन होने का टाइम दिया जाता है और 7 जनवरी जो है पैसा जमा करने का आखिरी डेट दिया जाता है। इन्होंने 10,000 रुपया फिर वर्तमान में जमा किया 22 दिसंबर 2022 को और निगम प्रशासन ने कहा कि हम 18 जनवरी तक आपका आवंटन कर देंगे, पर अभी तक निगम प्रशासन की तरफ से इन लोग का हीला हवाली ही किया जा रहा है। और लगातार ये निगम प्रशासन के पास जब भी जाते हैं तो निगम प्रशासन ये कहता है कि आपका कार्य हो रहा है, पर जो संतुष्ट करना चाहिए लोगों को संतुष्ट निगम प्रशासन नहीं कर रहा। मैं समाज सेवी के तौर पे लगातार निगम प्रशासन से कई बार मुलाकात भी की। हमने माननीय महापौर महोदय जी से मिला, महापौर महोदय जी ने भी आश्वासन दिया। हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि गरीबों की सरकार और गरीबों की मदद करते हैं, तो आपके ही सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे मनबड़ है जो आपकी बातों का अवहेलना करते हैं और लगातार आपकी बातों का अनसुना करते हैं और गरीबों को घरों से वंचित करके रखे। इनकी जो बेटियां हैं, इनकी जो महिलाएं, वो शौच के लिए बाहर जाने के लिए बेबस है। ये पिछले लगभग 10 महीनों से बाहर पड़ी हुई, बरसात भी है, ठंडी भी है और गर्मी में भी आप हालात देख सकते हैं किस हालात में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करते हैं और निवेदन करते हैं और माननीय महापौर महोदय जी से भी कि आप हमेशा गरीबों की मदद करती आई हैं और मुख्यमंत्री महोदय जी भी गरीबों की हमेशा मदद की हैं, पर जो आपकी सरकार में कुछ अधिकारी हैं ये पूरी तरह बेलगाम अधिकारी हैं, इन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, समाज सेवी होने की तरफ से, क्योंकि मैं लगातार इनकी समस्याओं को देख रहा हूँ। अभी हाल ही में 1 दिन पहले, पूर्व की बात है, कल ही एक महिला को इस घर की वजह से इतना सदमा आया कि उसकी मौत हो गई और 2 या 3 महीने पहले एक पुरुष भी ख़त्म हो गया इस सदमे की वजह से कि उसका आवाज़ कब मिलेगा और निगम प्रशासन लगातार टाल मटोल कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो बेलगाम अधिकारी हैं इन पर लगाम कसने की ज़रूरत है और इन गरीबों को आवाज़ दिलाने का कष्ट करें। रितेश कुमार, समाज सेवी। सर जी, हम काम करने जाते थे, मेरा काम भी छूट गया है और हमारा घर में सील भी हो गया है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम कमाने खाने वाले हैं। सर जी, हम सोचते हैं कि अभिलाषा नंदी जी को फिर से जिताएं, उनको टिकट मिले और फिर से वो मेयर बने और बनते रहें और जो से गरीबी का दूर करे हैं, वैसे राशन पानी दे रहे हैं, वैसे हमारा घर का ताला भी खुलवाएं। आप वो पैसा जमा किया था? हाँ सर जी, हमने जमा किया है, 10,000 जमा किया है, फिर 10,000 जमा किया है। उन्होंने काट गया था कि 7 जनवरी को खोल देंगे ताला, फिर उन्होंने अभी तक नहीं कुछ एक्शन लिया। क्या चाहती हैं योगी जी से?
हम योगी साहब से चाहते हैं कि हमारा घर का ताला खोलें, हमारे बच्चों को रहने की जगह दें। क्या नाम आपका? सुनीता देवी। आ रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है कि हम लोग दर दर के जो ठोकर खा रहे हैं, सबको कुरिया डाल के पड़े हुए हैं। लिहाजा हम लोग यही चाह रहे हैं कि नगर निगम हम लोग को ताला खोलने का कष्ट करे। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। किसने सील किया था? और नगर निगम किया सर, तो बाद में क्या आश्वासन मिला? और शासन देते यही चले आ रहे हैं कि अब चाबी आपको मिलेगा, अब चाबी मिलेगा। बस किस आधार पे बोले? कुछ रसीद हाँ सर, 10,000 रुपया जमा करा के सबको शासन दे दिए हैं कि मिलेगा मिलेगा। आज तक चाबी नहीं मिल पाया है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से क्या मदद चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री योगी जी से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी जी से यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है कुरिया मिले और उसके बाद मदद करें। हम यही चाहते हैं सर, बहुत परेशान हैं। साल भर से घर बंद हो गया था, हमारी बहन को टेंशन हो गई थी और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चली गई। हम महीने भर से वो खाना पीना सब छोड़ दी थी और उसके बाद जो है वो एकाएक कल ख़त्म हो गई। और नगर निगम वाले भी आए थे, कुछ रसीद दे के गए हैं, कहीं खुल जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने घर नहीं खोला। हम योगी जी से कहते हैं कि आप जो है हमारी बहन का घर खुलवाएं, उनके परिवार को जो है उनका घर दें, ताकि जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकें। यहाँ सब जितने हैं सब परेशान हैं साल भर से, और सब अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके बाहर पड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि योगी जी आए, सबकी मदद करें। क्या नाम आपका? हमारा नाम नीतू गौड़ है। हम जो हमारे ख़त्म हुई हमारी सिस्टर, हम उनसे बड़े हैं। महासेविक नाते यहाँ जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह की इनकी मदद होनी चाहिए? देखिए, अहम ने एक वहम पाला है कि सारा कारवां मैंने संभाला। जिस तरीके से गरीब बेबस एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो निगम प्रशासन इन सब चीज़ों को ना अनदेखा कर रहा है। और हमारी ये मांग है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ पे कुछ मतलब कल या परसों की घटना थी कि सदमे से महिला की एक मृत्यु हो जाती है। बहुत ही चिंता का विषय है और गरीबों के ऊपर जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो अत्याचार चल रहा है। तो मेरा निगम प्रशासन से अनुरोध है, मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम की समस्याएं हो रही है, जिस तरीके से लोग बाहर है, उस तरीके से निगम प्रशासन ज़रूर से ध्यान दे और 10,000 का जिस तरीके से उन्होंने आवंटन लिया था और जल्द से जल्द इन पर एक उनको आवाज़ दिलाने का काम करें। कामेश्वर सोनकर, समाज सेवी।